डिस्कस किया था करीब 150-55 के अराउंड के रेट थे, जहाँ पे 175 तक के टारगेट्स की हमने बात की थी और वहाँ से उसको ओवरकम करके अब 100 दिन के अपने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास कहीं ना कहीं एक बेस बनाने की तैयारी कर रहा है। पिछले 2-3 दिन का अगर आप देखेंगे तो वीरेन उसी लेवल्स को ये होल्ड कर रहा है और आज के सेशन में जिस तरीके से पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लगता है कि वो लेवल्स होल्ड होने के चांसेस ज़्यादा हैं और हो सकता है शायद 1-2 दिन और कंसोलिडेशन में निकले, बट जो नेक्स्ट मूव होगा उसमें करीब 210-215 तक के लेवल्स पॉसिबल हैं। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से 180 काफ़ी अभी करंट लेवल के हिसाब से, क्योंकि बेस फॉर्मेशन अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं है, तब भी एक डिफेंसिव साइड पे 180 का स्टॉप लॉस के साथ करीब 210 तक के टारगेट्स के लिए आरबीएल बैंक को आप डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं। चलिए, ये राय आपको मिल रही है फिलहाल आरबीएल बैंक पर। 3:23 हो चुके हैं, वक्त है समय समेटने का और एक एक बाय कॉल लेते हैं या बीटीएसटी कॉल लेते हैं अपने टेक्निकल पैनल से। सबसे पहले आपकी बारी है, आशीष चतुर्मोता साहब, क्या राय आप दे रहे हैं फिलहाल कल के ट्रेड के लिए? जी शायद जी, मेरे हिसाब से एनबीएफसी जो बास्केट है वहां पर एक शॉर्ट कवरिंग अच्छी नजर आएगी। उसमें मैं उज्जीवन फाइनेंशियल के अंदर में एक बीटीएसटी ट्रेड दूंगा। 222 पर इस समय स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 218 का स्टॉप लॉस होगा। 232 के लक्ष्य बीटीएसटी के तौर पर उज्जीवन फाइनेंशियल में नजर आ सकते हैं। जी डायरेक्टर साहब, ज़रा आप फैक्ट का स्टॉक दिखाइए, फर्टिलाइजर्स एंड ट्रैवनकोर लिमिटेड। यहाँ पर इसकी अर्निंग्स मेरे सामने आती हुई दिख रही हैं। मैं ज़रा उसको स्क्रीन पर, आप प्राइस एक्शन देखिए, लगभग 10% तो ये ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है। आशीष जी, ज़रा आप इस पर राय दीजिए। मेरे ख्याल से नतीजे बहुत शानदार हैं, लॉस वर्सेस प्रॉफिट है और देखते हैं स्विंग हुआ है प्रॉफिट की तरफ। मैं इसके नतीजे ढूंढता हूँ, तब तक आप ज़रा स्टॉक कॉल दीजिए फैक्ट पर। जी तो बिल्कुल प्राइस में एक्शन देखने को मिल ही रहा है और मंथली चार्ट पर एक बड़े ब्रेकआउट की तरफ ये स्टॉक इंडिकेट कर रहा है। मेरे हिसाब से इसमें जो तेजी है वो बरकरार रहेगी और वैसे भी जो पूरा एग्री थीम है इस पे हम काफी बुलिश हैं। मुझे लगता है फैक्ट के अंदर में भी वो तेजी आपको रिफ्लेक्ट होगी और प्राइस कहीं ना कहीं 60 रुपए तक आता हुआ इस अपमूव के अंदर में नजर आएगा। तो शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म दोनों ही लिहाज से स्टॉक काफी प्रॉमिसिंग नजर आ रहा है। 48 ये आपका ट्रेडिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए और जैसे मैंने कहा 60 रुपए के शॉर्ट टर्म लक्ष्य इस स्टॉक के अंदर में देखने को मिल सकते हैं। चलिए, मेरे सामने जो नतीजे हैं, इट इज़ अ स्विंग टुवर्ड्स प्रॉफिट और मैं आपको ज़रा पढ़ के अभी बताता हूँ। ये फिलहाल स्क्रीन पर मेरे सामने खुलता हुआ दिख रहा है। स्टॉक बहुत शानदार तरीके से आपको रिएक्ट करता हुआ दिख रहा है और फिलहाल प्राइस एक्शन और वॉल्यूम आपके सामने फैक्ट पर आता हुआ। वीरेंद्र जी, ज़रा आप संभालिए कमान, मैं आपको ज़रा यहाँ पर नतीजे पढ़ के बताता हूँ। जी हाँ, फैक्ट है आपकी स्क्रीन पे करीब 51.25 दिन के सर्वोच्च तौर पर अगर आप देखेंगे ट्रेड करता हुआ, लेकिन कुछ और स्टॉक्स पर नजर डाल लीजिए। मीनवाइल शैलजीज के नंबर्स को थोड़ा सा और पढ़ें। अभी अगर आप देखें दो स्टॉक्स में काफी स्ट्रॉन्ग मूव आया है। एक बार आप देखिए उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ, पीएनबी हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया था, वो भी डे हाई पर है, इसमें भी अच्छा मूव है। ऑरबिंदो फार्मा थोड़ा सा सिंक हो रहा है, लेकिन अगर आप कुछ और स्टॉक्स को देखें जो बीटीएसटी के प्रोस्पेक्टिव से अच्छे हो सकते हैं, एक ट्रेड और जोड़ लेते हैं। अजीत प्लीज, आई थिंक एक ट्रेड पे और आउटलुक दीजिएगा अपना, और वो है टाटा केमिकल्स डे हाई पर और ये पिछले 3 महीने के हाईएस्ट जोन पे क्लोज हो रहा है। यूपीएल में आपने मूव देखा, आपने एसआरएफ में मूव देखा, लेकिन उस प्रकार का बहुत स्ट्रांग मूव पिछले 20 दिनों में आपने अभी टाटा केमिकल में नहीं देखा। टाटा केमिकल पे आपकी राय? देखिए, जिस तरीके से आपने कहा कि एक कंसोलिडेशन के बाद खासतौर से अगर दूसरे अगर हम केमिकल काउंटर्स की बात करें तो उस तरीके के रिएक्शंस नहीं रहे हैं, काफ़ी स्टेबल है ये और अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज जो कि मोमेंटम इंडिकेट करता है 20 दिन का, उसके ऊपर डेफिनेटली बहुत स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है। तो नेक्स्ट टारगेट मुझे लग रहा है करीब 330 तक के लेवल्स में देखने चाहिए और अब क्योंकि इसमें बेस फॉर्मेशन काफ़ी अच्छा हुआ तो स्टॉप लॉस भी काफ़ी दूर का नहीं है, करीब 312 के स्टॉप लॉस के साथ काम चल जाएगा। तो 330 335 तक के टारगेट्स के लिए 312 के स्टॉप लॉस के साथ टाटा केमिकल्स को आप रॉन्ग रखें। टाटा केमिकल पे आउटलुक था और करीब 318 पे डे हाई पर। शैल जी के नंबर जब तक अभी निकले हैं तब तक मैं 1-2 स्टॉक्स और ले लेता हूं। एमआरएफ डे हाई पर है, लेकिन कुछ स्टॉक्स जो है वो सिंक भी हो रहे हैं विद इन द फार्मा स्पेस। देवीज लैब, ग्लेनमार्क फार्मा, आईटी में एचसेल टेक्नोलॉजीज सरेंडर करता हुआ और एफएमसीजी पैक में एक है बकिंग द ट्रेंड। अगर आप देखें जिस प्रकार की आईटीसी में स्ट्रेंथ थी, एचयूएल में स्ट्रेंथ थी, मेरिको में स्ट्रेंथ थी, कोलगेट सिंक करता हुआ और ऑलमोस्ट डे लो की ट्रैजेक्टरी में। शाह जी, नंबर्स आए आपके? जी हाँ, मेरे ख्याल से जैसे आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा है, 50 करोड़ के गाठे के मुकाबले लगभग 68 करोड़ का आप मुनाफा आते हुए देख रहे हैं फैक्ट पर, और यही कारण है कि ये स्टॉक आपको
33% या 34% बढ़ता हुआ 14% बढ़ता हुआ दिखेगा। 52-20 पर दिन का उच्चतम लेवल आपको फैक्ट पर आता हुआ शानदार नतीजे, एक स्विंग आपको आता हुआ दिख रहा है लॉस से प्रॉफिट की तरफ। आशीष चतुर्मोता साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष जी, इन रिजल्ट्स को देख के आप बताइए क्या राय रखते हैं फैक्ट पर? 53 रुपए आपको फिलहाल प्राइस आता हुआ दिख रहा है, स्विंग टुवर्ड्स प्रॉफिट फ्रॉम लॉस। बिल्कुल, तो जैसे हमने कहा कि ये स्टॉक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेंड में जा रहा है, ये और जो पूरा स्पेस है वो ही बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है। तो 60 रुपए की जो एक अपसाइड है वो मुझे लगता है कि फैक्ट के शेयर के अंदर में देखने को मिलेगी और 65 रुपए तक के लक्ष्य पोजिशनली इस स्टॉक में नजर आएंगे। 48 का मैंने स्टॉप दिया था, तब स्टॉक 50 पे चल रहा था। अब मैं स्टॉक को रिवाइज करूंगा। मुझे लगता है अब आपको स्टॉप लॉस 50 रुपए पे रखना चाहिए और जैसे कहा 60 तक के टारगेट्स बहुत ही जल्द फैक्ट के शेयर के अंदर में नजर आ जाएंगे। अगर आप देखें